Hello candidates and welcome to Government Crackers in the series of current affairs in 10 minutes. We are already having this particular series जहाँ पे हम current affairs discuss कर रहे हैं day wise and this is with respect to your examination for FCAT and CDS. We are also having these courses available with us. So इनके लिए we are starting classes also from Monday. So you can enroll with us and join the classes. एंड बाकी यहाँ पे अभी हम मॉक टेस्ट भी स्टार्ट कर रहे हैं एंड वीकली एमसीक्यूज एंड डिस्कशन सेशंस भी होंगे. सो देयर आर लॉट मेनी थिंग्स कमिंग अप फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन बिकॉज ऑफ द अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट जहाँ पे we have students who have missed the marks by even 1 mark or 2 marks, which feels very bad. So that is why now we have launched a particular mission which aims basically for aiming high. ठीक है, so the mission is aiming high. Like for FCAT it is obviously 200 around scoring of marks, and for CDS it will be somewhere around, for OT candidates I would say somewhere around aim for 110 or 100, and for others according to try to score around 150 155 plus because of the increasing competition. All right, so starting for today's current affairs, coming to the national. So Prime Minister Narendra Modi has inaugurating Maitri Setu between India and Bangladesh. So the word Maitri Setu, ठीक है, you can remember by this particular line. ठीक है, Maitri से we have one exercise also. ठीक है, डिफेंस एक्सरसाइज आपको नाम बताना है उसका, कौन सी कंट्रीज के बीच में होता है. सो मैत्री सेतु बेसिकली ब्रिज है इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में, जिसका इनॉग्रेशन वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू किया गया है. ये जो मैत्री सेतु ब्रिज है ये बना किस पे है? सो फेनी रिवर है जो इंडियन बाउंड्री त्रिपुरा एंड बांग्लादेश के बीच में लाई करती है. तो दो क्वेश्चन आते हैं, एक कि आपके बांग्लादेश को कौन कौन से स्टेट्स टच करते हैं इंडिया में, पहला क्वेश्चन ऐसा आ सकता है. सेकेंड क्वेश्चन आ सकता है ये जो ब्रिज बिल्डअप हो रहा है ये फेनी रिवर पे बिल्डअप हो रहा है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कौन से रिवर पे बिल्डअप हो रहा है, साथ ही ये रिवर जो है कौन से स्टेट को गो थ्रू करती है. तो यहाँ पे यू हैव दिस ऑप्शन त्रिपुरा एंड बांग्लादेश. ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपके फ्रेज हो जाते हैं. नाउ ये जो ब्रिज है दैट इज 1.9 किलोमीटर्स लॉन्ग ब्रिज जो आपका कनेक्ट करेगा सबरूम इन इंडिया एंड रामगढ़ इन बांग्लादेश. अगेन कनेक्टिंग पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये जो मैत्री ब्रिज है इसका जो गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट है दिट विल एक्सेस टू चित्तागांव पोर्ट ऑफ बांग्लादेश विच विल बी जस्ट 80 किलोमीटर फ्रॉम सबरूम. ठीक है, सो ये इस पूरे प्रोजेक्ट की हमने बात कर ली. नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज उत्तराखंड रानीखेत गेट्स इंडियाज फर्स्ट हीलिंग सेंटर. ठीक है, हीलिंग मतलब क्या होता है, हीलिंग सेंटर क्या होता है? यूजुअली हील का मतलब होता है जब आपको कहीं चोट लग जाती है तो जो घाव भरता है बेसिकली, तो हील मतलब किसी चीज को वक्त लगना, कोई चीज ठीक होना. ठीक है, तो हीलिंग सेंटर क्या है, किस रेफरेंस में, वो हम देख लेते हैं. तो कलिंगा रानीखेत जो उत्तराखंड में है उसके पास हीलिंग सेंटर जो है स्टैब्लिश हुआ है. बेसिकली एक यूनिक सेंटर है ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ मेकिंग पीपल हेल्थ बाय ब्रिंगिंग देम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ नेचर. तो यहाँ पे देखिए हीलिंग का वर्ड वही आ रहा है कि नेचर के कॉन्टैक्ट में जाके जो हमारे डेली रूटीन्स खराब हो चुके हैं उनको कहीं ना कहीं दोबारा स्टैब्लिश करने की यहाँ पे एक कोशिश की जा रही है. और ये जो सेंटर है आपका 13 एकर्स में सराउंडेड है. ठीक है, इस सेंटर में जो है आपका बहुत सारे स्टडीज हुए हैं और साथ ही कोनिफरस पाइन ट्रीज आपको यहाँ पे मिलेंगे जो सर्टेन ऑयल कंपाउंड्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, जिनको हम फाइटोसाइड्स बोलते हैं. तो ये भी एक अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो जाता है कि फाइटोसाइड्स क्या होते हैं. तो फाइटोसाइड्स बेसिकली आपके ऑयल कंपाउंड्स होते हैं जो कुछ बेसिकली माइक्रोब्स में पैथोजेंस में आपको मिलते हैं टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हियर इज जम्मू एंड कश्मीर ने लॉन्च किया है सुपर 75 स्कॉलरशिप स्कीम फॉर मेरिटोरियस गर्ल्स फॉर पुअर फैमिलीज. ठीक है, सो इस तरह के बहुत सारे इनिशिएटिव्स होते हैं बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, बाय स्टेट गवर्नमेंट टू प्रमोट इन वेरियस सेक्टर्स. ठीक है, अब इसमें क्या है आपका कि जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने लॉन्च करा है सुपर 75 स्कॉलरशिप स्कीम, जिसमें जो भी मेरिट होल्डर गर्ल्स हैं, इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे जो मेरिट होल्डर्स गर्ल है उनको बेसिकली ये एजुकेशन फैसिलिटी एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड करेगा. ठीक है, एंड ये जो स्कीम है ये आपका, इसका नाम दिया गया तेजस्विनी, जो आता है अंडर मिशन यूथ JNK. ठीक है, और इसका जो एज ग्रुप कैटेगरी है दैट विल बी 18 to 35. तो जब सीरियस में कभी कभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो इस तरह से जैसे बोल दिया गया कि मिशन तेजस्विनी पूछ लिया गया, तो आपको ये एक एक लाइन दे दी जाएगी कि
एज ग्रुप ऑफ बिटवीन 18 to 35 हो गया, देन इट इज फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड एजुकेशन हो गया, और एक रॉन्ग सेंटेंस फ्रेम कर दिया जाएगा और बोला जाएगा कि यू हैव टू सेलेक्ट दिस ऑप्शंस। तो ऐसे क्वेश्चंस हमें थोड़ा सा ध्यान से देखना होता है। नेक्स्ट इज उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रिजाइन किया है एंड वी हैव द न्यू सीएम ऑफ उत्तराखंड। तो अब आपको न्यू सीएम का नाम बताना है। सो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो है रिजाइन कर दिया है टू द गवर्नर बेबी रानी मौर्य को ऑन 9th of March। ये एक सरप्राइजिंग रेजिग्नेशन है। 60 ईयर ओल्ड है वो रावत, क्योंकि बहुत सारी कंप्लेन्स आई थी बाय द सेक्शन ऑफ बीजेपी एमएलए की उनका जो गवर्नेंस का स्टाइल है वो जो है अच्छा नहीं है। सो 2017 में वो गवर्नर सीएम बने थे और उसके बाद 3 साल के अंदर जो है उन्होंने सडन रिजाइन दे दिया, तो उनका टर्म भी बेसिकली यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो पाया। अब इससे एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका पॉलिटी बेस्ड क्वेश्चन फ्रेम आउट हो जाता है कि अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर पे, ठीक है। तो ये आपका पॉलिटी का एक स्टैटिक जीके का सेक्शन यहाँ पे बना जाता है। तो देयर बी कंडीशंस कि what are the factors that lead to appointment of governor, qualifications क्या चाहिए होती है एंड रेजिग्नेशन, ठीक है। तो ये स्टैटिक फिगर भी आप लेके चलेगा साथ में। देन कम्स द रिपोर्ट वाला पार्ट। सो हियर इज फूड वेस्ट इंडेक्स आपका 2021 का रिलीज हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग 931 मिलियन टन्स ऑफ फूड जो है वो ग्लोबली वेस्ट होते हैं। और ये रिपोर्ट किसने दी है? रिपोर्ट दी है यूनेप ने। अब यूनेप क्या है? सो यूनेप स्टैंड्स फॉर बेसिकली यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, ठीक है। अभी जो रिपोर्ट रैप है ये एनकरेज करती है कंट्रीज को कि हम फूड कट वेस्ट ना करें, ठीक है। और वैसे भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो हमारा गोल नंबर 2 है जीरो हंगर को अचीव करना, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं ये फैक्टर जो है, ये रिपोर्ट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है एंड वी ऑल शुड नॉट वेस्ट फूड एक्चुअली, ठीक है। नाउ प्रेजेंट मेथोडोलॉजी ये है कंट्रीज की कि फूड वेस्ट हमें नहीं करना चाहिए, चाहे हम घर पे हैं या हम कहीं फूड सर्विस सेंटर्स पे हैं या कहीं रिटेल शॉप्स पे हैं। तो इनको जितना ज्यादा हम कट आउट कर सके, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट हो उतना ही करें रेदर देन वेस्टिंग द फूड। तो कुछ की फाइंडिंग्स आई है रिपोर्ट की। अगेन सीडीएस जैसे एग्जामिनेशन में जब आप देते हैं तो ये पॉइंट्स आपको 1 to 3 करके लिख दिया जाता है और उसमें अगेन पूछा जाता है कि करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करने होते हैं। तो यू नीड टू रिमेंबर ऑल दिस पॉइंट्स। कुछ इंपॉर्टेंट वाले जैसे एस्टिमेट कितना है, तो हमेशा फिगर्स पूछी जाती हैं, स्टैटिक फिगर्स। तो ये हो जाएंगे आपकी 931 मिलियन टन्स ऑफ फूड वेस्ट होता है, जो 2019 का लेटेस्ट डेटा है, ठीक है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इंडिया के हाउस होल्ड सेक्टर में कितना वेस्ट होता है उसमें से, तो दैट इज 68.7 मिलियन, ठीक है। उसके बाद ये रिपोर्ट रिलीज किसने की? यूनेप ने की, ठीक है। तो ये डेटा आपको जो है यहाँ पे याद रखना है। बुक्स एंड ऑथर्स की बात करें तो बुक का टाइटल है डायनेस्टी टू डेमोक्रेसी। ये अनटोल्ड स्टोरी है स्मृति ईरानी की, ठीक है, उनकी लाइफ पे बेसिकली। एंड स्मृति ईरानी अमेठी विन टू बी रिलीज, जो 15 मार्च को रिलीज हो रही है। तो अभी काफी अभी जो इलेक्शंस हुए थे उसमें बेसिकली देखा कि आपने स्मृति ईरानी ने पीलीभीत से चुनाव लड़ा था, जो एक्चुअली राहुल गांधी का जो सीट था वहां से, और उसकी जगह राहुल गांधी ने पीलीभीत एंड केरला में वाडनगर है वहां से भी दोनों जगह से अपना नाम जो है वो फाइलिंग किया था, ठीक है। बट वहां पे उन्होंने राहुल गांधी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में राहुल गांधी को ही हरा दिया एंड शी वॉन, ठीक है। तो उसी की बुक पे बेसिकली, तो ये स्टोरी थी बेसिकली, ये उसी बुक पे इनका जो लाइफ पूरा ही है, तो किस तरह से उनका विन हुआ था ये वहां पे बताया गया है। नाउ इसमें अमेठी का जो निकनेम है दैट इज कर्म भूमि ऑफ नेहरू गांधी फैमिली, ठीक है। ये वहां पे बोला गया था क्योंकि हमेशा से ही कांग्रेस जो है इस पर्टिकुलर सीट से लड़ रही है, और ऐसा पहली बार हुआ था जब स्मृति ईरानी ने 2014 में, ठीक है, 1967 से आप जर्नी देखिए, 1967 से 2014 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को उन्हीं की सीट से, उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी से हरा दिया था। और इस बुक का जो ट्रांसलेशन है अमेठी संग्राम, ऐतिहासिक जीत, अनकही दास्तान, उसको लिखा है अनंत विजय ने, ठीक है। तो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स में आपका आ जाता है। दोबारा एक और इंपॉर्टेंट न्यूज आई है दैट इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ फ्रंटियर गांधी। तो किसे बोला जाता है फ्रंटियर गांधी, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है खान अब्दुल गाफर खान, इनका जो टाइटल है फ्रंटियर गांधी का, माय लाइफ एंड माय स्ट्रगल, ये रिलीज हुआ है रिसेंटली। ये जो बुक है इंग्लिश ट्रांसलेशन है खान की ऑटोबायोग्राफी की, एंड ये जो बुक है फॉर्मर पाकिस्तानी सिविल सर्वेंट एंड ऑथर इम्तियाज अहमद शाहिब्दा ने पब्लिश आउट किया है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं स्पोर्ट्स सेक्शन पे। तो पीवी सिंधु ने डिफीट करा है कैरोलिना मारिन को टू सेटल फॉर सिल्वर एंड BWF स्विस ओपन सुपर 300, ठीक है।
अब पीवी संधू आपको पता है ये बैडमिंटन से एसोसिएटेड हैं, इन्होंने ओलंपिक्स में सिल्वर भी जीता हुआ है, ठीक है। नाउ हियर इंडियन एस शटल पीवी सिंधु ने सिल्वर मेडल अगेन BWF स्विस ओपन सुपर टूर्नामेंट था 300 जो चल रहा था, उसमें इन्होंने जीता है। एंड द वर्ल्ड नंबर 1 7 सिंधु लॉस्ट टू वर्ल्ड नंबर 3 एंड ओलंपिक चैंपियन जो आपकी कैरोलिना मार्लिन है, ठीक है। सो इनकी जो रैंकिंग है वो नंबर 7 की है, और इन्होंने डिफीट किससे लिए, तो एट टाइम्स एफकैट में इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि इंडियन प्लेयर की डिफीट किससे हुई थी, तो वो आपको कैरोलिना मारिन आपको नाम पता होना चाहिए। अब विनर्स की यहाँ पे लिस्ट एक आ गई है कि मेंस के सिंगल में कौन कौन था, ठीक है। सो इट वाज विक्टर एक्सेलन, वुमेन सिंगल्स में कैरोलिना मारिन गई, मेंस डबल्स में आपका किम एस्ट्रफ एंड एंडर्स स्कार्प गए, एंड मिक्स डबल्स में आपका थॉम गिगक्विल एंड डेल्फाइन डेलरी, ठीक है, फ्रांस से। तो कंट्रीज भी यहाँ पे ऑलरेडी मार्क्ड आउट है, आपको नाम नहीं, लेकिन अगर आप एक ग्लिम्स देखेंगे तो आप अकॉर्डिंगली इसको याद